इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पे खुदावन की खास बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम रोज़े को देखते हैं। रोज़े का मतलब है अपनी जानों को दुख देना। इसके लिए अहबार उसका 23वें बाब की हम 26 से 32 आयत तक देखते हैं, अपनी जानों को दुख देना। रोजा सोग, मातम और हलीमी का भी निशान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल अक़दस में हमें रोजे का तस्वर मिलता है। जहां पर भी रोजा रखा गया है, रोजा मकसद का लिए रखा गया है, और बगैर मकसद के हमें कहीं पर भी रोजा नजर नहीं आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजा जो है, अगर हम इसके पहले 4 अल्फाजों से रोजा बनता है, रे वाओ जे जा, रोजा पहला अल्फाज है रे। रे का मतलब है रुक जाना, यानी जब आप रोजा रखते हैं तो गुनाहों से रुक जाए। दूसरा अल्फाज है वाओ, यानी वक़्त देना। जब आप रोजा रखते हैं या रखती हैं तो खुदा को वक़्त दें। तीसरा है जे, यानी जोर। जब आप रोजा रखते हैं तो रखती हैं खुदा से जोर हासिल करें। चौथा है हे, यानी हदायत। जब आप रोजा रखती हैं या रखते हैं तो खुदा से हदायत हासिल करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो रोजे के वक़्त के बारे में पूछते हैं, अखबार 23-32 में लिखा है कि उन्होंने शाम से शाम तक, वहां पे हमें शाम से शाम तक हमें जो है वो मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखें, उन्होंने मत्ती 4 बाब में 40 दिन का एक ही रोजा रखा है। पहली सलातीन उसके जब हम पहली सलातीन उसके 19 बाब की 8वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर भी हमें जो है वो रोजा हमें मिलता है। और ये एलिया का रोजा है। एलिया ने 40 दिन रात का जो है वो रोजा रखा है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा के बारे में। मूसा ने 2 बार 40 दिन रात का रोजा रखा, जो कि हम कलाम इक़दस में इसके मतलब जब हम देखते हैं तो खरूज उसका 34 बाब उसकी 28वीं आयत और इस्तिस्ना 9वें बाब की 9वीं आयत में हमें मूसा का रोजा मिलता है। और यीशु मसीह ने 40 दिन रात का एक ही रोजा रखा, जो कि मत्ती उसका 4 बाब की हमें पहली 2 आयत में जब हम देखते हैं। अजीजों, रोजा वह जो है जो हमें गुनाह से बचाता है और हमें खुदा से मिलाता है। रोजे के वसीला से हम खुदा की नजदीकी को हासिल करते हैं। और रोजा की हालत में जब हम होते हैं तो सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक हमारे सारे ही बदन का जो है वो रोजा होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह से पूरी बाइबल में देखें, जिस तरह से हम नैनवा के लोगों को देखते हैं, जब यूना ने मनादी की है कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, तो खानसान हैवान सब के सब वो रोजा में ठहर गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहमिया को देखें, नहमिया ने रोजा रखा है। इसी तरह से आस्तर को, मलका आस्तर को देखें तो मलका आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा है। जब उसको पता चला है जो हमान था वो यहूदी लोगों को कत्ल करना चाहता था, तो मर्दकी मलका आस्तर का जो था वो चचाजाद भाई था, तो उसने कहा तू ये ना समझ कि तू मलका है, तू बच जाएगी, तू भी यहूदी है लेकिन तू भी मारी जाएगी। तो अब बादशाह की इजाजत के बगैर अगर कोई भी जाता था तो वो कत्ल कर दिया जाता था। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम भी रोजा रखो और मैं भी रोजा रखूंगी। तो अब वो रोजा रख कर गए हैं। तो जब रोजा रख कर गए हैं तो बादशाह ने सोने के आसा को बढ़ाया, उसने आसा को चूमा। तो उसने कहा मलका तेरा क्या सवाल? उसने कहा मुझे और मेरी कौम को लाखों से बचाया जाए। तो रोजे के वसीला से उसने जो है वो अपनी कौम को मलका अस्तर ने जो है वो बचाया है। और मैं अगर हम बात करें फकी और फरीसियों की, तो फकी फरीसी जो थे हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, जो लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 9वीं से 14वीं आयत तक हमें हवाला भी मिलता है। तो हफ्ते में वो 2 बार रोजा रखते हैं, यानी पीर और जुमेरात को, ये 2 रोजे लाजमी वो हफ्ता में 2 बार रोजा रखते थे। तो उन्होंने मत्ती जब 14वें बाब में आते हैं
तो उनका वहां पर देखते हैं यूहन्ना और उसके शागिर्द लिखे अक्सर रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जब तक दुल्हा उनके साथ है बारातियों को रोजा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब जुदा होंगे तो फिर वो रोजा रखेंगे। इसका मतलब है कि रोजा रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं क्या अब यीशु पास नहीं है, अभी क्या यीशु जो क्या साथ नहीं है। ये उस वक्त की जुदाई की बात हो रही है जब वो जमीन पर थे, जमीनी खिदमात का काम, अंजील की बिशारत का काम करते थे, उस वक्त की है, यानी उस वक्त उनसे जुदा होकर आसमान पर जाएंगे, ये उस वक्त की बात हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज़ा रखना चाहिए, और रोज़े के वसीला से बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़ी बड़ी आफतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें, मुल्क बहाल होते हैं, जिस तरह से नैनवा के लोग जो थे रोज़ा के वसीला से बहाल हुए हैं। दूसरी तवारीख 7वें बाब की 14 में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गरा माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा, जिस तरह रोजे के वसीला से नैनवा के लोग बहाल हुए। रोजा के वसीला से यानी बहाली होती है, और रोजा इंसान की जिंदगी में सब्र पैदा करता है, इसलिए रोजा रखना चाहिए। रोजे के वसीला से इंसान खुदा की नजदीकी को हासिल करता है। रोजे के वसीला से इंसान जो है वो गुनाहों से बचता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोजा जो है ये हमें लाजमी रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे बाइबल में हमें रोजे का जो है वो तस्वर मिलता है।